अच्छा, जो चेक्स अक्सर आते हैं को करिकुलर एक्टिविटी के, इसके अलावा रीजनल ऑफिस की तरफ से कुछ चेक्स आते हैं आपको, वो आपने सेविंग में ही जमा करवाने हैं। कुछ भी अगर ड्रा करना है तो वो सेविंग से आपको ड्रा करना है। कैश बुक आपने बनानी है दो बैंक अल्फला के लिए, मतलब आज जो आपका कंटिन्यू पहले से अगर चल रहा है वो अगर उसमें स्पेस है तो उसको वहीं क्लोज़ कर दें और शुरू कर दें ये अगली कैश बुक अल्फला बैंक के अकाउंट की। अगर नहीं तो आपने ये कैश बुक ले लें, दो कैश बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी, करंट अकाउंट के लिए और सेविंग अकाउंट के लिए, दोनों के लिए। आप वहीं से क्रेडिट और वो कैश क्रेडिट मतलब एक्सपेंडिचर वगैरह शो हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो वैसे एक ही कैश बुक होनी चाहिए, वो इस वजह से क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट है वहाँ से हम कैश को ना ड्रा कर सकते हैं। वहाँ तो सिर्फ ये होगा कि ये पेमेंट आ गई है, तो मैं इस हिसाब से सोच रहा हूँ। चलें, ये तो अब हमारे रीजन की जो जिस तरह उन्होंने हमें गाइड किया है हम वैसे ही करेंगे। रिपोर्ट्स में आपने स्कूल फ़ी रिपोर्ट ये आप प्रिंट निकलवा सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक आप स्कूल का नाम लिखेंगे, अपना तारकाबाद कैंपस लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। अगर तो आपने ये इसकी मतलब ये आपके पास एक रिपोर्ट आएगी। ये इसका काम अभी हमारे पास क्योंकि नया नया है, अभी हमने इसको अपलोड नहीं किया, तो शुरू की ये गाइडेंस है। ठीक है जी, तो यही सबके लिए है। उसमें प्रिंसिपल जो है वो चेकर होगा। चेकर ने क्या करना है उसकी उनकी आईडी भी हम ओपन करके देख लेते हैं। जी, तो हम आगे हैं चेकर की आईडी में। तो ये चेकर जो है हमारे वो इसको अप्रूवल देंगे, जो फीस हमारी प्रोसेसिंग के लिए होगी उसमें ये प्रोसेस करेंगे। इसके लास्ट पे एक्शन में यहाँ शो हो जाएगा फ़ी अप्रूवल का, तो अप्रूवल का बटन जो है वो क्लिक करेंगे कि हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। तो उसके बाद जो है वो आगे बच्चों को हमने ऑर्डर करना है कि बच्चों अपनी फ़ीसें जल्द से जल्द जमा करवाएं, और ये आपकी ड्यू डेट है, ये आपकी लास्ट डेट है। ये फ़ी चलान में भी आपको शो हो रही है। उसके जब हम ये प्रोसेसिंग कर लेंगे तो वहीं पे आपको शो भी होगी डेट। बच्चों की आईडी के हवाले से कि बच्चे अपनी आईडी नहीं भूलेंगे, वो टीचर्स हजरात अपने बच्चों को लिख के दे दें कि ये बच्चों ये आपकी आईडी है, इसी पे आपकी फ़ीस जमा होगी, इसी को आपने वालिदैन को बताना है, और कोई आईडी नहीं है जो आपने लगानी है। बिलफर्ज ऐसा है कि जैसे मसलन लालाजार है, वहाँ पे अगर कोई आईडी बनी हुई है तो अगर एक हिस्सा भी चेंज हुआ ना तो हो सकता है ऐसे वालिदैन भी हों कि वो नाम वल्दियत वगैरह पढ़े बगैर ही फ़ीस को ओके कर दें। ऐसा ना हो, ये बड़े ध्यान से इसको आईडी को जो है ना सेव रखना है। 5224 है तो 5224 पे ही फ़ीस जमा होनी चाहिए। अगर बिलफर्ज लालाजार का जो कैंपस है वहाँ पे भी, लेकिन उन्होंने एक आईडी बनाई हुई है ना FG पब्लिक स्कूल यानी FGPS लालाजार, और आगे उन्होंने एडमिशन नंबर डाला हुआ है, तो उस पर जो है फ़ीस सबमिट हो रही है। ये ना हो कि यही बच्चा उसकी मतलब बहन भाई हैं बिलफर्ज उसके वहाँ पे लालाजार में, तो उन्हीं की आईडी में वो अगली फ़ीस को ज़रा ध्यान से देखिएगा कि वो जमा ऐसे ना हो जाए। ये था काम मेकर एंड चेकर का। तो उनके पास ये पोर्टल बना हुआ है, बैंक अल्फला की जानिब से ये पोर्टल दिया गया है। यहीं पर आपको जो डाटा होगा वो अपलोड भी हो सकेगा, एक्सपोर्ट भी हो सकेगा, डाउनलोड भी किया जा सकेगा। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ज़रा सुन लें कि ये जैसे कि हमने फ़ोल्डर एक बना लिया है, या इसमें एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अप्रैल टू जून 2025, और ये पूरे का पूरा
इसमें सेव कर लेते हैं, ठीक है। और जब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम हम जब करेंगे नेक्स्ट फीस के लिए अब हम करेंगे, तो यहाँ फ़ोल्डर का नाम न्यू फोल्डर एक करके उसमें आपने नाम चेंज करना है जुलाई टू जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, 2025। अब यही जो डाटा है बल्कि इसको कॉपी भी किया जा सकता है। ये देखें, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्या बनता है, इसको हम कॉपी करते हैं और Ctrl+V कर देते हैं, तो ये आपके सामने कॉपी आ गई। इसकी जगह पे आप अपना डाटा चेंज करें, यानी आप क्या लिखेंगे, जुलाई टू सितंबर 2025। ये लीजिए आपका ये बन गया। इसी के अंदर वो तमाम की तमाम चीज़ें यहीं पर भी आ गई हैं। आपने फिर स्टार्ट जब करना होगा तो ये डाटा देखना है मेकर वो अपनी आईडी से ये मतलब इस एक्सेल फाइल को पहले अपडेट करेगा। किस बच्चे, वो टीचर से मालूम कर लेगा कि फ़लाँ बच्चा है, उसकी आईडी कार्ड की फ़ीस है या फ़लाँ ऐड करने वाली है, तो बताएं, कंफर्म करें, तो वो कंफर्मेशन आ जाएगी। फिर इसमें वो अपनी फ़ीस को अपडेट करेगा। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर में वो रिसीप्ट पे जाएगा, रिसीप्ट ओपन करेगा, वहाँ मेलिंग में जाएगा, ठीक है जी। मेलिंग में जाकर वहाँ एरो के बटन बने होंगे, वो मैं दोबारा से एक प्रोसेसिंग लास्ट टाइम थोड़ा कर देता हूँ कि ये कैसे होगा। अभी फ़ाइल क्योंकि हमारी ज़रा लेट ओपन होती है। ये यहाँ पर जाके आप ड्यू डेट मेंशन कर लें। यहाँ मेरा ख्याल है कि यहाँ तक तो आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। हाँ, अगर कोई बच्चा यहाँ से चला जाता है, जो डाटा आप, ये वो डाटा है जो मतलब आप इसमें जो चेंजेस करेंगे वो सारी की सारी चेंजेस आपकी यहाँ जो दूसरी फाइल है एक्सेल की उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके साथ वो लिंक्ड है। तो ये रिसीप्ट है। अच्छा, हम यहाँ पे जब भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो यस आप करेंगे। यस करने के लिए आप सोर्स फाइल को ढूंढेंगे, ये वाली फाइल जो एक्सपोर्ट नहीं की, वो वाली नहीं करनी, आपने क्या करनी है, वो उस फाइल में चले जाना है जो कि हमने अब, क्योंकि अब देखें मंथ चेंज हो गया, यानी हमने अब जो पीरियड है वो चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे इस फोल्डर में, ठीक है, उस ऊपर वाले फोल्डर में, अप्रैल टू जून वाले फोल्डर में नहीं जाएंगे, इसमें जाएंगे और ये वाली फाइल जो है स्टूडेंट डाटा वाली, इसको हम ओपन कर लेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये डाटा इस तरह शो हो जाएगा। फिर हम मेलिंग्स के ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आपको राइट एंड लेफ्ट नंबरिंग शो हो रही है, ये देखें, ये देखें, ये। अच्छा, मैं आपको क्यों कह रहा था कि 4 के बाद से आपने स्टार्ट करना है। ये देखें, पहला ब्लैंक है, दूसरे में मसला है, तीसरा भी आपको सही क्लियर नहीं नज़र आएगा, चौथे से आपने प्रिंट लेना जो स्टार्ट करना है वो चौथे नंबर से स्टार्ट करना है। यहाँ आप कर्सर रखें, अगर नीचे आपको पेज शो हो रहा है तो यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करें, नीचे वाला पेज आपका गायब हो जाएगा। ये पूरे का पूरा वो 8.5 ज़रब 13 का जो पेपर है उसके ऊपर, यानी लीगल साइज़, वो वाला लीगल साइज़ जो कि एक्चुअल है, उस पर ये प्रिंट निकल आएगा। तो तमाम प्रिंट्स की कमांड देने के लिए यहाँ पर प्रिंट डॉक्यूमेंट्स में जाकर यहाँ पे आप पेजेस कितने बनते हैं, एक बच्चे आप देख लेना, आपके बच्चे कितने हैं, 214 बच्चे हैं, तो आप सब बच्चों का चालान जनरेट करेंगे। मतलब जनरेट तो हुआ होगा लेकिन आपने प्रिंट निकालना होगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इनका प्रिंट ले लें। पेपर्स तो लगेंगे, बहरहाल बच्चों को एक बार ये कुछ माह तक आपको ये चलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो जब प्रैक्टिस हो जाएगी ऑनलाइन उनकी, तो फिर वो ये काम भी हमें नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी है। अच्छा, वो एक्सेल की फ़ाइल जो है कि जो हम अपलोड करते हैं वो ज़रूरी है। फिर ये काम शायद ये वाला जो चलान वाला है ये ख़त्म हो जाए शायद। बहरहाल आपको ये बताने का मकसद